हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपका रिश्ता, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, किसी रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड्स हैं या आपकी लाइफ में कोई है या कोई है जिसे आप पसंद कर रहे हैं, और इवन कोई क्रश भी है। अगर आपका क्रश से मतलब थोड़ा ज़्यादा है, लाइक आप जिसको बहुत पसंद कर रहे हैं और प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर किसी ने आपको प्रपोज़ किया है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर किसी डीप डाउन इनसाइड ऑफ योर हार्ट कि आप कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हैं। सो देखते हैं वो इंसान से आपका किस तरह का रिलेशन है। ओके, तो किस तरह के रिलेशन में हम बेसिकली यहाँ पे चेक करेंगे आप लोगों का कि उस पर्सन से आपका कौन सा कनेक्शन है। कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, या कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट कनेक्शन है, या फिर एक नॉर्मल कनेक्शन है। सबसे इन तीनों से हटके कोई नॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। नॉर्मल कनेक्शन मतलब एक जनरल कनेक्शंस। ओके, सो जनरल कनेक्शंस भी होते हैं यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि ये ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट्स क्या होते हैं, तो गाइज इसके लिए मैंने अच्छे से डिटेल्ड वीडियो जो है शूट कर रखा है और मेरे यूट्यूब में आपको फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा। मैंने रिसेंटली इससे जस्ट पहले वही वीडियो डाला है, आप उसे जाके उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रिश्ते की सच्चाई देख लीजिए कि आपका रिश्ता क्या है। उसके बाद जो भी यहाँ रिजल्ट निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने जो है जो भी यहाँ पे निकल के आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है जिन लोगों को नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन निकल के आया तो ट्विन फ्लेम क्या होता है, उसके लिए आप जो है मेरे दूसरे वीडियो मेरे चैनल पे जाके जो वीडियो है कि आखिर क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ये सब चीज़ें, उसके ऊपर आप मैंने पूरा डिटेल वीडियो शूट कर रखा है, आप उसे देखिए। और चैनल से हटके भी मैंने जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। सारे डिटेल्स के लिए सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। और एंड यूजुअल मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कोई जनरल जो है फीचर्स भी देखूंगी क्या आता है आपके लिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, तो हमें क्या करना है, हम कैसे चूज़ करेंगे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी मंथ ऑफ बर्थ के आधार पर। मंथ ऑफ बर्थ, जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है। गाइज यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी बात हो रही है। तो जिस महीने में भी आपका जन्म हुआ है, विच मीन्स कि अगर आपका जन्म फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त या नवंबर में हुआ है तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। या फिर आपका जन्मदिन जनवरी, सॉरी यहाँ फरवरी था, ठीक है, जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आता है आपका जन्मदिन, तो आप पाइल 2 चूज़ कीजिए, ठीक है। मैं आपको वक्त देती हूँ, आप अच्छे से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन, आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। ही गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, ये जिनका मंथ ऑफ बर्थ फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और नवंबर आता है, तो देखते हैं आप लोगों का जो रिश्ता जिनसे चल रहा है आपके पर्सन के साथ में, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में। सो लेट्स सी, ये इधर रख दूँ क्या, इधर ही रख देते हैं। सो लेट्स देखते हैं कि आप लोगों का किस तरह का कनेक्शन है। सो गाइज, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए। मैंने बहुत दिनों में साइक्लिक टैरो डेक का इस्तेमाल किया है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डेक, मुझे बहुत पसंद है ये डेक। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। हम सोचेंगे फेवरेट डेक का तो यूज़ क्यों नहीं करती फेवरेट एज इन कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, खूबसूरत है, प्यारा है, डिटेल्ड है और एक्सप्रेसिव है, काफ़ी पिक्चर एक्सप्रेसिव है इसके। बट मैं इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मैं हर वक्त लव रीडिंग थोड़ा करती हूँ, या फिर हर वक्त मैं करंट एनर्जीज़ की बात नहीं करती। मैं हर बात करती हूँ कि आगे क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, क्या गाइडेंस है। इस वजह से मैं इस डेक का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ। एंड वैसे मेरे पे और भी डेक हैं, तो मैं इंट्यूशनली जो मुझे डेक, मेरे उस टाइम की रीडिंग का जो कनेक्शन है, जो उस टाइम मेरा जिस जो है डेक से जो है इंट्यूशनली जो है कनेक्ट होता है, तो मैं उसी का यूज़ कर लेती हूँ। सो लेट्स सी। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओवरव्यू देखते हैं क्या आता है आपके लिए, फिर देखेंगे आपका रिश्ता क्या है। ओके, वी हैव मेमोरी ऑफ लव। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओ माय गॉड, हार्मनी, ठीक है।
बॉटम से डेक से है हार्ट एक एंड लॉस। ओके सो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक तो डबल 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके 1 सेकेंड। ओके सो गाइज यहाँ पे मुझे डबल 6 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आई है। यहाँ पे आपको हो सकता है डबल 6 दिखाई देते होंगे, एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे, और अगर नहीं भी दिखाई दे रहे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखाई देने शुरू हो जाए, ठीक है। या 6 नंबर कैसे ना कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है, या फिर 6 नंबर को आपका जन्मदिन हो सकता है, आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं गाइज एक बात बता दूँ, नो मैटर आप लोगों का रिश्ता इस वक्त राइट नाउ कैसा चल रहा है, ठीक है। राइट नाउ कैसा चल रहा है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ आप दोनों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, है ना। मतलब कि लाइक जब ज़रूरत पड़ती है तब आपके पर्सन है नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बात नहीं कर रहे। जैसे कि कहते हैं ना कि रिश्ता होने के बाद भी अपने आप को हमेशा अलोन फील करना, ये आपका राइट नाउ का सिचुएशन हो सकता है। तो आपको कई बार कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्यार की तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, हालांकि मुझे जवाब ना इन्हीं कार्ड से आ गया है, बट स्टिल मैं दूसरा डेक का इस्तेमाल करूँगी कन्फर्मेशंस के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो है गाइस, ठीक है। आप दोनों के बीच में यहाँ जो है प्यार है, मोहब्बत है आप दोनों के दरमियान। और स्टिल आपको कई बार ऐसा लगता है कि जब इतना प्यार है, मोहब्बत है, तब भी इस तरह के फीलिंग क्यों उठती है कि अपने आप को ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, ये मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए नहीं है। जैसे होता है ना कि जब दो लोगों के बीच में प्यार है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों खुशी नहीं है इस रिश्ते के अंदर, स्टिल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे आपके रिश्ते के बीच में, ठीक है। तो राइट नाउ का सिचुएशन ऐसा है कि प्यार भी है, मोहब्बत भी है, तब भी एक दूसरे के साथ वैसे क्यों नहीं रह पाते जैसे और लवर्स रहते हैं। यहाँ पे आप लोग मुझे गाइस, आप लोग अपने प्यार को मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट नाउ का सिचुएशन हो सकता है। रेजोनेट हुई है तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के रिश्ते की सच्चाई क्या है। सो लेट्स सी आपका रिश्ता क्या है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या जर्नल है। देखते हैं आपका रिश्ता क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या है ये, क्यों, कौन लगते हैं ये आपके। गिव मी अ कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए कन्फर्मेटिव कार्ड दीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड प्लीज़। क्या रिश्ता है ये, गिव मी अ 1 कार्ड। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी हो सकती है। इमेच्योरिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लाइक कहीं ना कहीं इमेच्योरिटीज़ क्रिएट करना, कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी क्रिएट होती है आप लोगों के बीच में, लड़ पड़ते हैं आप लोग, है ना। एक दूसरे से कई बार अंडरस्टैंडिंग्स नहीं रख पाते। यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते का जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे स्ट्रॉन्ग क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ कि किस तरह का कनेक्शन है। वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम से डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो मुझे जवाब मिल गया है गाइस, तो यहाँ पे जो आपका जो रिश्ता है ये मुझे आपका ट्विन फ्लेम का रिश्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का यहाँ रिश्ता है। ट्विन फ्लेम का यहाँ रिश्ता क्यों है गाइस, ये मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम का रिश्ता कि आप लोगों के बीच में ना प्यार और मोहब्बत एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। इमेच्योरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस भी है, इस कनेक्शन का सक्सेस होने में बहुत प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में भी आएंगे। तो मुझे आप लोगों का रिश्ता जो है ना कन्फर्मली जो है काफ़ी ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहा है। और एक एनर्जी मुझे यहाँ और ग्रिप हुई है गाइस, तो हो सकता है आपने इस ट्विन फ्लेम के रिश्ते में जो है ना बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं। मतलब कि ये एक मिक्स्ड रिलेशन है। ट्विन फ्लेम के अंदर कार्मिक एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे गाइस मुझे ना ट्विन फ्लेम के साथ में आपके लिए कार्मिक एनर्जीज भी दिखाई दे रही है कि कार्मिक एनर्जीज एज इन कि आपने इस रिश्ते के बीच में ना बहुत लेसन्स सीखे हैं, अपने आप से बहुत सीखा है, आपने खुद में चेंजेस देखे हैं। इस रिश्ते की वजह से आप में बहुत बदलाव आए हैं, आपने खुद को जाना है, आप खुद से कनेक्ट हुए हैं। हो सकता है आप पहले कभी खुद से कनेक्ट नहीं हुआ करते थे, जनरली लोगों में ज़्यादा लगे रहते थे, लोगों की हेल्प करना, जो कि एक अच्छी बात है ना। ईजिली माफ़ कर देना, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना, जो आपसे उल्टी सीधी बात कर रहा है उसको भी इग्नोर कर देना, है ना। अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, सही बात ना कर पाना, मन
में आ रही है सही बात, लेकिन बोल ना पाना। लेकिन यहाँ पे मुझे आपका रिश्ता ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम का है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है, ट्विन फ्लेम के रिश्ते आसान नहीं होते। आप मेरी वीडियो जाके देखिएगा, मैंने उसमें पूरा ट्विन फ्लेम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के रिश्ते बिल्कुल आसान नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम के रिश्ते में बहुत बाधाएं होती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत से मैटर्स के मसले होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, रिश्ते इतनी जल्दी से जो है सक्सेस में नहीं आते हैं। और सिर्फ यही रीज़न है कि आपके मन में ये सवाल आता है। और ऐसा नहीं है कि आपके मन में आता है गाइस, मिरर एनर्जीज है, आपके पर्सन के मन में भी ये सवाल आता होगा कि जब इतनी मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है, तो हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमारे, मतलब हमारे बीच में ऐसा रिश्ता क्यों है हमारा, कितना प्यार मोहब्बत होने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ उस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पाते, उस लव में कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पाते, एक दूसरे से कोरिलेट क्यों नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ वो बाउंडेशन फील तो हो, बाउंडेशन कह रही हूँ, वो बॉन्ड फील तो होता है, लेकिन स्टिल बाउंडेशन जो फील होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कर्मा का भी एक छवि रही है, मतलब कि आपके पर्सन और आप दोनों ही एक लेसन सीखने निकले हैं, और इस लेसन को जो आपने सीखा है वो इस रिश्ते में आके सीखा है। ये ट्विन फ्लेम का रिलेशन था, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से मिले, बहुत प्यार बनी, बहुत मोहब्बत बनी, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों आज भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। मतलब कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, ऐसा नहीं है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा सब होता है, बट स्टिल इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, हेट नहीं कर पाते, मोहब्बत कम नहीं होती। तो ये किस तरह का रिश्ता है, ये क्यों है हमारे बीच में, जब इतना प्यार है, मोहब्बत है, तो हर वक्त वो कंटिन्यू क्यों नहीं बना रहता, प्रॉब्लम्स आते ही क्यों है फिर रिश्ते में, ठीक है। तो इसका जवाब यही है कि आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा एनर्जी ग्रिप हुई है। सो देखते हैं कुछ और यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ स्लिप्स बना रखे हैं, हम इस स्लिप्स में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आता है कि स्लिप्स, इस स्लिप से हमें कुछ फीचर्स, ओए है इतने सारे। ओके, यहाँ पे एक स्लिप आ गई है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ स्लिप्स निकाल लूँगी रैंडमली। ओके, और आ गई, ठीक है, बहुत है, एक और ले लेते हैं, चलो। बॉटम से से है, कार्मिक भी। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं यही बात कह रही थी कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, पर यहाँ पे कार्मिक जो है, कार्मिक की भी छवि है, कहीं ना कहीं कर्मा भी इससे जुड़ा हुआ है। और ये बात ने हमें इस डेक के इस पेपर ने जो है, हाँ, इस वाले स्टेटमेंट ने हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है, यहाँ पे कार्मिक लिखा आ गया है, तो विच मीन्स ये बिल्कुल बात कंफर्म्ड है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। तो आपके पर्सन के मन में ये बात कह सकते हैं कि मतलब हमारे बीच में कितनी भी परेशानी हो, जो कि अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि आप लोगों के बीच में परेशानी है, और कई बार आपके पर्सन भी सोचते हैं कि जब इतना प्यार है तो फिर परेशानियाँ क्यों हैं, क्यों एक दूसरे से हम वो रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं चला पाते जैसे नॉर्मल लोग चलाते हैं, हम दोनों के बीच में इतनी आसानियत क्यों नहीं है रिलेशन को चलाने की, मोहब्बत होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी मुश्किलें क्यों हैं हम दोनों के बीच में। तो वो आपको ये कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि देखो, ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है, बस ये बात याद रखनी है। तो वो ये गाने के थ्रू कहना चाहते हैं। आप इस गाने को ज़रूर से सुने, इमरान हाशमी का ये गाना है, तो आप जो है ना इस गाने को ज़रूर से सुने, बहुत प्यारा सॉन्ग है। इस सॉन्ग के अंदर आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे ओ माय गॉड, एक गाना और आ गया यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं बाहों में चले आओ तो कह रहे हैं बाहों में चले आओ। तो ये इंसान जो है ना आपके साथ एक रिश्ता ऐसा भी फील करते हैं, लाइक बहुत पैशनेट भी फील करते हैं, वो आपको हमेशा अपनी बाहों में रखना चाहते हैं। तो ये गाना भी ज़रूर से सुने, जॉब ड्यूटीज़। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों एक ही वर्क प्लेस पे काम करते होंगे, या फिर एक ही जगह पढ़ते होंगे, है ना, इस तरीके से एक वर्क प्लेस हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना जॉब ड्यूटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, शायद इस रीज़न से वो आपसे बात नहीं कर पाते, या आप दोनों के रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम आते हैं। उसका कहीं ना कहीं रीज़न उनका खुद का प्रोफेशन हो सकता है, या आपका प्रोफेशन हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक गाना और आ गया है, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया सो इस गाने में भी आपके कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो ये एक तरीके का ना, ये एक
ऐसे एक तरीके का वो है, मतलब शो करना, मतलब एक वो नहीं होता कि हाँ ठीक है दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि ठीक है, एक शो नहीं करते कि लाइक मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे नहीं करोगे तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है ओके जो करना है करो। लाइक ये भी आपको ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्चुअल में ये है नहीं है, मन में ये है कि इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है। ओके थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे मैं भी यही कह रही थी कि हो सकता है यहाँ पे जॉब ड्यूटीज़ की वजह से जो है ये जॉब ड्यूटीज़ की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती होगी, इनके जॉब करियर इनका शायद स्टेबल नहीं होगा, इस वजह से आप लोगों के रिश्ते उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में वही चीज़ आ गई है, इनके लिए थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के बीच में इनका करियर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आया है चीटिंग। ओके तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन ने या तो पास्ट में किया है चीटिंग या फिर रिसेंटली भी चीटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पास्ट में भी उन्होंने चीटिंग, या फिर अगर अभी नहीं किया, देखो यहाँ पे कार्मिक भी आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कभी आपसे कुछ ना कुछ चीटिंग करी है, मतलब आपके होते हुए भी शायद किसी और से बात करी है, दोस्तियां निभाई हैं, ठीक है, दोस्तों पे ज़्यादा जो है तरजीह दी हैं, और इस वजह से वही कर्मा आज इनके सामने है। तो मैंने कहा ना कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना कर्मा का वर्क भी है, ठीक है। सो गाइज बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ है जनवरी मई जून सितंबर अक्टूबर दिसंबर का आता है, तो देखते हैं आप लोगों का जिनसे रिश्ता चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, उनके साथ आपका क्या सिचुएशन है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू निकालूंगी जिससे कि हम जनरली आपकी लाइफ के बारे में जान सके। सेकंड थिंग, अगर आपको नहीं पता है कि कार्मिक, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस इन सब का मतलब क्या होता है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो मिल जाएगा। मैंने सबका जो है वीडियो शूट कर रखा है, अपलोड कर रखा है एकदम डिटेल में। ओके डिटेल वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा, उस वीडियो पर जाइए, देखिए और अपने कनेक्शंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों का रिश्ता कैसा है। ओके सो पाइल नंबर 2, देखते हैं आप लोगों का रिश्ता कैसा है। देखते हैं जनरल सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। वी हैव, बहुत सारे कार्ड हैं, एक होता तो मैं ले लेती, मैं हमेशा एक कार्ड ही पिक करती हूँ। यूनिवर्स मुझे जो दे देते हैं मैं उसे पिक करती हूँ। ओके वी हैव, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके वी हैव सॉलिट्यूड। वैसे तो मुझे आंसर यही मिल गया है तो मैं आपको यही बता देती हूँ, हालांकि मैं कंफर्मेशन के लिए दूसरे कार्ड भी ओपन करूँगी, बट मुझे आंसर मिल चुका है। बॉटम डेक से हार्मोनी, ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल। ओके सो गाइज एक बात यहाँ कन्फर्म्ड है, आप दोनों का जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कन्फर्म्ड है, ठीक है। जैसे कि पाइल 1 का रिश्ता भी ना थोड़ा सा मिक्स्ड आया था, मिक्स्ड मतलब कि कनेक्शन ट्विन फ्लेम का था क्योंकि उनका भी हार्मोनी का कार्ड था और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, लेकिन साथ के साथ में उसमें कहीं ना कहीं कार्मिक की भी वाइब्स थी, ठीक है, कार्मिक्स एनर्जी की वाइब्स थी वहाँ पे। और इसी तरीके से ही आप लोगों का रिश्ता भी मिक्स्ड आया है, मतलब कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो सोलमेट है ना, लेकिन उस सोलमेट के अंदर ट्विन फ्लेम की वाइब्स हैं। ओके ट्विन फ्लेम की छवि आ रही है, विच मीन्स कि सोलमेट का मतलब होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मैच भी करते हैं, मतलब कि आपकी पसंद नापसंद, अगर आप प्यार करेंगे तो वो भी जिस शिद्दत से आप प्यार करेंगे उतनी शिद्दत से वो भी प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब्स कैसे आ रही है, ट्विन फ्लेम का एक टच आ रहा है इसके अंदर और वो ये क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में परेशानियाँ, मतलब कि डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। रिश्ता आसान नहीं है आप दोनों का, उसे मुकम्मल करना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की भी वाइब्स है इसके अंदर, लेकिन रिश्ता आपका सोलमेट का है। तो आंसर तो मुझे यही मिल गया है। दूसरी चीज़, आपका राइट नाउ सिचुएशन ऐसा हो सकता है, खासकर जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बता रही हूँ, आप लोग जो है ना अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अपने रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं।
अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, खासकर मेरे व्यूअर्स जो हैं, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में, करियर के साथ में आपकी लव लाइफ भी अच्छी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आपने करियर से चलते जो है अपने प्यार को जो है इग्नोर कर दिया है। यहाँ पे ऐसे आपके हालात तो नहीं है, ठीक है। आपने जितना इम्पोर्टेंस अपनी करियर भी, अपने प्रोफेशन स्टडी को दे रखा है, उतना ही आपने वैल्यू अपने पर्सन को भी दे रखा है। और राइट नाउ मुझे आपका जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपनी बिजी हो, वो भी बिजी होंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे एटलीस्ट अभी तो ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों के यहाँ ब्रेकअप भी हो चुका है तो स्टिल हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ दोस्ती के आसार चल रहे हो, नॉर्मल बातचीत होना, एक दूसरे से बात कर लेना, ये चीज़ चल रही हो सकती है। ओके, लेट्स सी। तो आपको जवाब तो पता लग ही गया है। अब ये सोलमेट क्या होता है और ये कार्मिक, सॉरी, सोलमेट क्या होता है और ये कनेक्शंस में ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये आप मेरी वीडियो जाके देखिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज। वन मोर कार्ड। ओके, हैंग्ड मैन इन रिवर्स। बॉटम से टेक्स्ट से है 8 ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। मतलब कन्फ्यूज़न होता है चीज़ों को लेके कि यार रिश्ता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपने अपने जो माइंड सेट है उसको इतना स्टेबल कर रखा है कि अगर हो जाएगा तो हम खुशी खुशी अपनाएंगे, नहीं होगा तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लाइक समझ रहे हैं ना, हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। इस तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना हर्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी को आगे चलाएंगे, अपनी फीलिंग को दिल में ही दबा लेंगे, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, ना दूसरों का करेंगे ना खुद का करेंगे। लाइक ये मुझे अपने जो व्यूअर्स हैं इस तरह के माइंड सेट स्टेबिलिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ कन्फर्म्ड है, यहाँ आप हो चाहे आपके पर्सन हो, आप दोनों की थिंकिंग, सोच, यहाँ तक कि जो शिद्दत होती है प्यार की, वो दोनों, वो सारी ही चीज़ें मैच करती है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना गाइस कि मैं तो इतना चाहती हूँ, मैं तो इतना मिस करती हूँ, ये मैं तो इतना मिस करता हूँ, वो मुझसे, जैसे मैं उसे, उसके लिए जो है पागल हुए जा रही हूँ, वो मुझे क्यों नहीं पागल हो रहा। लाइक इस तरीके से, जैसे मुझे इतनी चाहत उससे बात करने की, तो उसके अंदर मेरे लिए इतनी चाहत क्यों नहीं आ रही। तो गाइस ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। जितना प्यार आप उन्हें दे रहे हैं ना, या फिर जितना फील आप उनके लिए कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट सेम फीलिंग उनकी आपके लिए उठ रही है। नेचर डिफरेंट आपके हो सकते हैं, आप एक्सप्रेसिव हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो जताते नहीं हैं, आप जताना जानते हैं, है ना। तो थोड़े नेचर की वजह से जो है गलतफहमियाँ हो जाती है। कहते हैं ना कि मन में बसे प्यार को जाहिर भी तो करना पड़ता है। इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को फॉलो सिर्फ आप करते हैं कि भाई मन में बसा प्यार है, जब तक मैं उसे बताऊंगी नहीं तब तक पता कैसे लगेगा उसे कि हाँ प्यार करती हूँ। लेकिन उनका वो इस बात को नहीं मानते। उनका यह है कि प्यार जो है ना, बोल बोल के नहीं बताया जाता, प्यार होता है। अगर मैं नहीं भी बताऊँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार नहीं करती है, प्यार नहीं करता। लाइक उनका आपसे थोड़ा अपोजिट माइंडसेट हो सकता है, लेकिन यहाँ प्यार बराबरी का है। और यहाँ आप लोगों की एनर्जीज ना कहीं कहीं मिरर भी कर रही है। मिरर एज इन की आप अपनी जितनी पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे ना रिश्ते में, जितना प्यार देते रहेंगे, मोहब्बत देते रहेंगे, शिद्दत देते रहेंगे, उतना ही आपके पर्सन में बनी रहेगी। जैसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है, आप समझ लो आपके पर्सन में आप ही हैं, आपके पर्सन जो है ना वो आप खुद है। समझ लीजिए अपने आपको शीशे में देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पर्सन जो है, जैसे हम शीशे में देख के हम चाहते हैं कि जो मिरर में मेरी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है वो अपना हाथ उठा के सर पे रख ले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद अपना हाथ उठा के सर पे रखना पड़ेगा, तब आपका मिरर आपको रिफ्लेक्ट करेगा और बिल्कुल सेम जो है आपकी एक्टिंग करेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, हाँ ऐसे में, लेकिन जो है ना ये मिरर रिलेशंस में क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ होती है। आप जितनी मोहब्बत देते रहोगे वो उतनी देता रहेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विच मीन्स अगर आपके मन में ज़रा भी अपने पर्सन के लिए डाउट्स क्रिएट हो गए ना, तो आपके पर्सन के अंदर भी सेम चीज़ शुरू हो जाएगी। अगर आपका ऐसी नीयत हो गई ना कि मुझे अपने पर्सन से बात नहीं करनी, और आपने कहीं और दोस्तियाँ बनाना शुरू कर दी, उन्हें चीट करना शुरू कर दिया, तो वो सेम चीज़ आपके पर्सन भी आपको इनडायरेक्टली करने लगेंगे। मतलब कि वो आपको बताएंगे भी नहीं, बट हो जाएगा उनसे भी। तो यहाँ पे जो है ना, जब एनर्जीज मिरर करनी होती है ना, तो कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे है। तो बाकी आपकी जो रिश्ता है, मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिश्ता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं, कुछ हाव भाव फीचर क्या आते हैं यहाँ पे, क्या कुछ है। स्पेशल मैसेजेस है ये एक्चुअली। 1 सेकेंड।
ओके, यहाँ पे 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। ये मैंने खुद बनाया है अब और अच्छी फीचर्स के लिए। ओके, और देखते हैं यहाँ से रैंडमली निकालते हैं कुछ। ठीक है, बहुत है इतने। सो बॉटम्स और एग्स हैं लव, वाओ। तो अभी मैं यही कह रही थी कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है, बस थोड़ा एक्सप्रेशन की नेचर में डिफरेंसेस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव हियर 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे चीटिंग हो सकता है पास्ट में इंसान ने आपको चीटिंग किया हो, या फिर इनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी कि आप उन्हें कहीं चीट तो नहीं कर रहे। और यहाँ पे मैंने अभी अभी इससे पहले भी एक लाइन बोली थी कि अगर आप उन्हें चीटिंग करेंगे तो वो भी कर देंगे, तो चीटिंग वर्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे आपके लिए एक रिकमेंडेशन भी हो सकता है कि आप चीटिंग नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो सकता है ये इंसान का पहले आपसे अट्रैक्शन हो, या फिर हो सकता है ये आपकी तरफ पैशनेटली भी काफ़ी अट्रैक्टेड हो, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हो, आपको एडमायर करते हो, तो यहाँ पे ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब कि ये आपसे जैसे एक मैग्नेट होता है ना, जिससे दूर नहीं जाया जा सकता, बिल्कुल वैसे मैग्नेट की तरह आप इन्हें काम करते हैं। विच मीन्स कि अगर ये किसी और की तरफ देखेंगे भी ना, तो इन्हें एक वक्त पे ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मुझे तो मेरा पर्सन ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रेस्ड, ओ माई गॉड, तो ये इंसान आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है। ये इंसान आधा अट्रैक्टेड तो इसलिए भी है क्योंकि ये आपको एडमायर करता है। ये इंसान आपसे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड दिखाई दे रहा है, विच मीन्स आपके हाव भाव, उठने बैठने का तरीका, हो सकता है आप खुद को कैरी करने का तरीका ना इतना अच्छा है कि ये अट्रैक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे गाना है इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। तो ये गाना बहुत प्यारा है, इसे आप सुन लीजिए। हो सकता है इसके अंदर आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस आपको सुनाई दे जाए। ठीक है, ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन आपको बस ये बात याद रखनी है कि हमें तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। तो ये गाना जो है आप ज़रूर से सुने। ओके, सो वी हैव हियर बाहों में चले आओ। तो यहाँ पे वाओ, ये दोनों ही मैसेज डेक 1 में भी आया था, सॉरी पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो हो सकता है उसके अंदर भी आपके लिए कोई ना कोई, इसका मतलब वो रीडिंग भी आप देखना बनता है आपके लिए। ठीक है, आप मेरा सजेशन है पाइल नंबर 2 को कि आप पाइल नंबर 1 भी देखिए, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ मैसेज होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मैसेज बिल्कुल वहीं से ही आया है। इवन ये मैसेज तक सेम वहीं से निकल के आया है, आपके सामने मैंने निकाले हैं तब भी सेम निकल के आ गए हैं। तो यहाँ पे बाहों में चले आओ जो गाना है ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। और फिर मैं यही कह रही थी कि आपसे थोड़ा सा अट्रैक्टेड भी है, पैशनेट भी है, तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि बाहों में चले आओ। ओ माय गॉड, सेम मैसेज, ये भी पाइल नंबर 1 का मैसेज है। जॉब एंड ड्यूटी, तो हो सकता है ये इंसान मसरूफ़ रहते हो, काम के चलते आपसे बात ना कर पाते हो, आपकी तरफ एक्शन ले पाते हो। ठीक है, ये चांसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों की मीटिंग सेम जगह से हो, सेम ऑफिस हो आपके। ठीक है, नेचर इतना मतलब इतना सिग्निफिकेंट मैसेज है। मैं अभी यही कह रही थी कि नेचर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कि आप एक्सप्रेसिव है वो एक्सप्रेसिव नहीं है ना। मेडिटेशन, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिकमेंडेशन करते हैं कि यहाँ पे आप जो है ना अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को संभालिए, ज़्यादा शक के कीड़े अपने दिमाग में नहीं पालिए, अपने आप को शांत कीजिए। ओके, सो बताइएगा कैसे लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।